हेलो गाइस। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे सेट थ्योरी के, एनसीईआरटी से आईआईटी लेवल्स के। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। ओके, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 21 बिलोंग्स टू एक्स, एक्स हैज एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर्स। तो चेक करते हैं क्या ये 21 इस सेट में बिलोंग करता है या नहीं करता। तो देखो 21 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं। 21 के फैक्टर्स आप लिख सकते हो, वन वो क्या होता है 3, 7, 21 और 1 भी तो होता है वही। ठीक है, तो देखो 21 के एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स है, तो 21 इस सेट को बिलोंग करता है। हम कहेंगे ये क्या है, ट्रू। नाउ नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 64 बिलोंग्स टू y, द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज 22y। तो हमें क्या देखना है कि जो 64 है, हमें देखना है y एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर्स का सम क्या आता है, 2y आता है, यानी डबल आ जाता है उस नंबर से। तो 64 को देखते हैं। 64 के फैक्टर मैं लिख लेता हूँ। 64 के फैक्टर 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32। ठीक है, इनका सभी का सम करते हैं। इन सभी का सम क्या आता है, 127, जबकि 64 का डबल क्या होगा, 128। तो ये दोनों बराबर नहीं है, मीन्स 64 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। तो हम बोलेंगे ये क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2। अब मुझे देखना है 2 क्या इस सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ x की जगह मैं लिखता हूँ 2 सारी जगह। तो यहाँ देखो x की पावर 4 आ जाएगी, यहाँ 3, 2 का क्यूब 4, 2 स्क्वायर 5, 2 प्लस 6। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो आंसर आता है अपना क्या, 4। बट हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 0। तो ये भी इस सेट को बिलोंग नहीं कर सकता। तो हम क्या बोलते हैं, ये भी क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ये जो नंबर है ये डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट y इज डिविजिबल बाय 9। ऐसा एक नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल है, डिविजिबल होना चाहिए सेट के लिए। तो हम चेक करते हैं क्या ये नंबर सेट डिविजिबल है 9 से या नहीं है। तो चेक करते हैं भाई, इन सब का सम करते हैं, कितना है 18। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो दिया गया है इज डिविजिबल बाय 9। बट हमसे ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ये नंबर जो दिया गया है ये सेट को बिलोंग नहीं करता। ये करता है भाई, तो ये हम जो स्टेटमेंट है वो क्या है हमारी, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आर फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। हमें पता लगाना है क्या ये इक्वल सेट्स है जो दिए गए वो या फिर नहीं। ठीक है, तो चेक करते हैं। x इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 6। नेक्स्ट बी में क्या दिया है, x इज द सॉल्यूशन फॉर दिस। तो देखो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं 6 के, 2 और 3। तो ए का सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 2 और 3। इसी तरह से जब मैं यहाँ पे जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ से मेरा आंसर आता है क्या, 2 एंड 3। तो बी में भी कौन कौन से एलिमेंट आए, 2 और 3। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो भी एलिमेंट्स ए में है वो सेम एलिमेंट्स बी में भी है। दोनों के एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेम है, तो ए और बी क्या आ जाएगा, इक्वल। नेक्स्ट हम देखते हैं सेट ए एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड replaced and B for V, y is the letter in the word parcel। तो हम देखते हैं इन दोनों वर्ड्स का के लेटर्स का क्या बनाते हैं, हम सेट बनाते हैं। तो देखो ये और ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम, बट इनका ऑर्डर चेंज है। ऑर्डर का कोई फर्क पड़ता नहीं है हमारे सेट में। तो हम बोल सकते हैं कि ये ए और बी ये भी क्या है, इक्वल। इस सेट के लिए भी ए बी क्या है, इक्वल। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं
सेट ए दे रखा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर एक्स इज ग्रेटर देन 1। बी में दे रखा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ए का सेट क्या बनेगा हमारा, ए का सेट बनेगा एक्स से बड़ा, यानी ए से बड़ा क्या ए से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा क्या होगा 2 3 4 5 6 इस तरह से चलेगा। लेकिन यहाँ बी में क्या दे रखा है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी एक या एक से बड़ा भी होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए। तो एक से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो नंबर 1 है ये बी सेट को तो बिलोंग करता है लेकिन ए को बिलोंग नहीं करता। तो हमारा क्लियर डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हम चेक करते हैं क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो ए और सी का सबसेट नहीं होगा। चेक करते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि एक सेट है ए जिसको मैंने मान लिया उसमें एलिमेंट्स है 1 और 2। इस तरह से बी है एक सेट जिसमें एलिमेंट्स है 0 6 8 एंड सी एक सेट है जिसमें हमारे एलिमेंट है 0 1 2 3 0 1 2 6 एंड 9। तो यहाँ से हम क्लियरली दे सकते हैं कि ए और बी कोई भी एलिमेंट नहीं हो रहा प्रेजेंट, तो ए और ए बी का सबसेट नहीं है। इसी तरह से बी और सी में देखो एलिमेंट है ही नहीं, सारे एलिमेंट बी के सी में प्रेजेंट है ही नहीं, तो ये बी और सी का सबसेट नहीं है, बी कभी भी सी का सबसेट नहीं होगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ये जरूरी नहीं है ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है हमेशा, तो हम बोलेंगे ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। इफ x is belongs to A and A is not a subset of B, then x is belong to B. Is this statement is true? अब मैं पूछता हूँ कि एक हमारे पास एलिमेंट है x जो कि A से बिलोंग करता है, बट A और A B का सबसेट नहीं है, और वही एलिमेंट्स B से भी बिलोंग करेगा। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो मैं मान लेता हूँ भाई, पहले मैंने एक साइड मान लिया 3A जिसमें एलिमेंट है 3 5 7, और एक सेट मान लिया मैंने 3 4 6 जो कि बी, ये जो एलिमेंट है वो कौन से सेट के, बी के। तो यहां से मैं क्लियरली देख सकता हूं कि जो 5 है वो सेट ए में तो है, ठीक है, लेकिन बी में नहीं है। तो हम कह सकते हैं ए बी का सबसेट नहीं है। तो अगर इसी तरह से 5 जो है हमारा वो बी का कभी भी एलिमेंट नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो ये स्टेटमेंट है ये क्या रहेगी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, यहाँ पे 3 सेट दे रखे हैं ABC। A is the set of natural number which are multiple of 2. B is the set of natural number which are multiples of 3, and C is the natural number which are multiple of 5. Okay? तो आपको क्या फाइंड करना है, A यूनियन B, B यूनियन C, A माइनस B, B माइनस C, A इंटरसेक्शन C and A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन ऑफ B माइनस C एंड ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, तो यहां से चेक करते हैं। देखो, अब हमें दे रखा है, सबसे पहले मैं देखता हूं ए यूनियन बी को। हमें दे रखा है कि ए क्या है, ऐसा सेट है नेचुरल नंबर्स का जो कि 2 के मल्टीपल हो, और बी में वो नंबर्स आते हैं जो 3 के मल्टीपल हो। तो मैं क्या करूंगा, यूनियन का मतलब दोनों को मिला दो, तो हमें ऐसे नंबर मिलेंगे जो कि 2 और 3 दोनों के क्या हो, मल्टीपल्स।
तो यहाँ पे मैंने एक सेट बना लिया। देखो यहाँ पे 2 और 3 के दोनों के मल्टीपल्स आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं थर्ड देखता हूँ, क्योंकि मैंने पहले थर्ड लिख दिया है ना, 2 की जगह थर्ड देखता हूँ, a माइनस बी। ए माइनस बी, अब यहाँ देखो a माइनस बी में क्या आएगा, ए तो 2 के मल्टीपल्स वाला सेट है और b 3 के मल्टीपल्स वाला सेट है। तो ऐसे 2 के ऐसे मल्टीपल जो कि 3 के मल्टीपल नहीं होंगे, वो आएगा हमारा a माइनस बी में। सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच आर नॉट मल्टीपल, विच आर मल्टीपल ऑफ 2 बट नॉट 3। तो यहाँ पे ये हमारा सेट बन जाएगा, ठीक है। नाउ b माइनस सी पे आते, b माइनस सी। b माइनस सी क्या कह रहा है, अपने पास b क्या है, b है सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3 एंड c है सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ c। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि b माइनस सी क्या होगा, ऐसे 3 के ऐसे मल्टीपल जो कि 5 के मल्टीपल नहीं हो, 5 के मल्टीपल नहीं हो। तो ठीक है, हम ऐसे नंबर लिख लेते हैं जो 3 के मल्टीपल तो हैं बट 5 के मल्टीपल नहीं है। अब यहाँ पे से क्या एक्सक्लूड हो गया, यहाँ देखो 15 नहीं आया और यहाँ देखो 30 भी नहीं है। इस तरह से 5 के मल्टीपल्स हम क्या आएंगे, हटाते चलेंगे, ठीक। नाउ मैं देखता हूँ बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब है सीधा सीधा कि ऐसे नंबर जो कि 3 के मल्टीपल और 5 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल। तो हम ऐसे नंबर्स का सेट बना लेते हैं, 3, 5, 6, 9, 10 इस तरह से, ठीक है। नाउ ए इंटरसेक्शन सी, अब मेरे को ऐसे एलिमेंट्स चाहिए। ए क्या है, 2 के मल्टीपल्स का सेट, सी क्या है 5 के मल्टीपल्स का सेट। अब इंटरसेक्शन में क्या आएगा, दोनों आने चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट्स जो 2 और 5 दोनों के क्या हो, 2 एंड 5 दोनों के क्या हो मल्टीपल। तो ऐसे एलिमेंट्स क्या है, 10, 20, 30 इस तरह से मैंने सेट बना दिया। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आता है तीनों का यूनियन। तीनों का यूनियन का मतलब है ऐसे नंबर्स जो कि 2 के भी मल्टीपल हो, 3 के भी हो और 5 के भी। तो ऐसे कौन से मल्टीपल हो, उनके एलसीएम से हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो देखो पहला ऐसा एलिमेंट आएगा 30, 60, 90 इस तरह से चलेगा 20। नाउ ये देखते हैं ए यूनियन बी माइनस सी, यानी ऐसे एलिमेंट, देखो ए क्या है 2 का मल्टीपल, बी क्या है 3 का मल्टीपल और सी क्या है 5 का मल्टीपल। तो ऐसे एलिमेंट्स जो 2 और 3 के तो मल्टीपल हो बट 5 के नहीं हो, तो ऐसे मल्टीपल्स का मैंने सेट बना लिया, 2, 3, 4, 6, 8। अब देखो यहाँ 10 नहीं आ रहा, इसी तरह से यहाँ 20 भी नहीं आएगा और ना ही 15 आया, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस, ए और बी का। ए हमारा 2 का मल्टीपल है, बी 3 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल ऐसा सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या आएगा, जो 2 और 3 के मल्टीपल्स तो हो बट 6 के नहीं हो। क्यों, क्योंकि इन दोनों के सेम मल्टीपल्स कौन से होते हैं, देखो इन दोनों का एलसीएम क्या होता है 6। तो यानी कि इनका सेम मल्टीपल नहीं होना चाहिए कोई कभी। तो मैं ऐसे नंबर लिख दूंगा जो 6 के मल्टीपल नहीं हो बट 2 एंड 3 के मल्टीपल्स हो। तो ये आ जाएगा इस तरह से, ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। ओके, नाउ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ऐसे ही और क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं नेक्स्ट पार्ट में। आज पार्ट 1 है क्वेश्चन आंसर सीरीज का। थैंक यू।